नमो नमः। संस्कृतकक्षायां भवतां भवतीनां च पुनरेकदा स्वागतम्। अहमस्मि अशोक कुमारः। अद्य वयं सेमुषि द्वितीयभागस्य सप्तमं पाठं पठिष्यामः। अस्य पाठस्य शीर्षकः अस्ति सौहार्दं प्रकृतेः शोभा। सौहार्द्रम् अर्थात् मित्रतायाः भावः। अतः अस्य अर्थः अस्ति मैत्रीभावः एव प्रकृतेः शोभा भवति। प्रिय छात्रों, संस्कृत की इस कक्षा में मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सेमुषि द्वितीय भाग इस पुस्तक के 7वें पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। सौहार्द का अर्थ है मैत्री भाव। इस प्रकार पाठ का शीर्षक ही हमें बताता है कि मैत्री भाव से, परस्पर स्नेह से ही प्रकृति की शोभा होती है, न कि परस्पर द्वेष भाव से। अयं पाठः परस्परं स्नेह सौहार्दपूर्णः व्यवहारः स्याद् इति बोधयति। सम्प्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्माभिमानिनः सञ्जाताः ते परस्परं तिरस्कुर्वन्ति। स्वार्थपूर्णे संलग्नाः ते परेषां कल्याणविषये नैव किमपि चिन्तयन्ति। तेषां जीवनोद्देश्यम् अधुना इदं सञ्जातं नीचैरनीचैरतिनीचनीचैः सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम्। अस्य पदच्छेदः अस्ति नीचैः, अनीचैः, अतिनीचनीचैः सर्वैः उपायैः फलम् एव साध्यम्। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशुपक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्माभिमानं दर्शयन् प्रकृतिमातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापितः यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्त्वं भवति। सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम्। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में एक कथा के माध्यम से परस्पर प्रीति और सद्भाव का संदेश दिया गया है। स्वयं को श्रेष्ठ मान लेना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु सबके हित के लिए विचार करने से ही श्रेष्ठ बना जा सकता है। सृष्टि में सभी प्राणियों का अपना अपना महत्व होता है। हम सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः आपसी सहयोग से ही हमारा कल्याण संभव है। अतः हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इस उक्ति के अनुसार अपना चिंतन और व्यवहार करना चाहिए। अधुना पाठं पठामः। वनस्य दृश्यं समीपे एवैका नदी वहति। वन का दृश्य है छात्रों, समीप में ही एक नदी कल कल करके बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते, तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। एक शेर सुखपूर्वक नदी के पास में विश्राम कर रहा है, तभी एक बंदर आकर के उसकी पूंछ को पकड़ करके घुमा देता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम इच्छति। क्रोधित शेर उस पर प्रहार करना चाहता है, परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ः। क्रोधित शेर उसे पकड़ना चाहता है, पर बंदर तो कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तभी दूसरे वृक्ष से एक बंदर उस शेर का कान खींच करके पेड़ पर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति,
गर्जति परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति। इसी प्रकार बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं बच्चों, और क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता रहता है। वह गर्जना तो करता है परंतु कुछ भी कर पाने में असमर्थ होकर के थक करके बैठ जाता है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। बंदर हंसते हैं तथा शेर की ऐसी दशा को देखकर वृक्ष पर बैठे अनेक पक्षी भी प्रसन्नता युक्त कलरव करते हैं। बच्चों, पक्षियों की आवाज के लिए कलरव शब्द का प्रयोग किया जाता है। निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवैः आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। नींद टूट जाने से दुखी वनराज होते हुए भी छोटे छोटे जीवों के द्वारा इस प्रकार की बुरी दशा वाला थका हुआ वह शेर सभी प्राणियों से पूछता है। सिंहः क्रोधेन गर्जन भोः अहम वनराजः किम भयम न जायते किमर्थम माम एवं तुदन्ति सर्वे मिलित्वा। क्रोधपूर्वक दहाड़ते हुए शेर कहता है, अरे मैं जंगल का राजा हूं, क्या डर नहीं लगता है? सभी मिलकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? एकः वानरः यतः त्वं वनराजः भवितुं सर्वथा योग्यः। राजा तु रक्षकः भवति परं भवान् तु भक्षकः, अपि च स्वरक्षायाम् अपि समर्थः न असि। तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि? एक वानर शेर से कहता है, क्योंकि तुम जंगल का राजा बनने के सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षक होता है परंतु आप तो भक्षक हो। बच्चों, यहाँ रक्षक और भक्षक शब्द परस्पर विलोम है। जो भक्षण करे उसको भक्षक कहते हैं, जो रक्षा करे उसको रक्षक कहते हैं। जब आप अपनी ही रक्षा करने में समर्थ नहीं हो तो हमारी रक्षा कैसे कर पाओगे? अन्य वानरः किम न श्रुत त्वया पंचतंत्रोक्ति ही। दूसरा वानर पूछता है, क्या तुमने पंचतंत्र की यह उक्ति नहीं सुनी? यो न रक्षति वित्रस्तान् पीड्यमानान् परैः सदा जंतून् पार्थिव रूपेण सकृतान्तो न संशयः। अन्वयं पश्यामः। यः सदा परैः वित्रस्तान् पीड्यमानान् जंतून् न रक्षति स पार्थिव रूपेण कृतान्तः भवति इत्यत्र संशयः न अस्ति। भावार्थः, यः राजा भवति सः सर्वदा प्रजानां संरक्षणं कुर्यात्, यतः प्रजानां रक्षणं तु राजधर्मः अस्ति। किन्तु यह राजा सर्वदा अन्येषां द्वारा पीडितान् पुनः च भीतान् जनान् जन्तून् च न रक्षति, सः राजरूपेण साक्षात् यमराजः एव भवति इत्यत्र संशयः नास्ति। जो सदा भयभीत तथा दूसरों द्वारा पीड़ितों की रक्षा नहीं करता वह प्राणियों का अंत करने वाला देहधारी यमराज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काकः आम सत्यम कथितं त्वया वस्तुतः वनराजः भवितुं तु अहमेव योग्यः। कौवा, हाँ, तुमने सच ही कहा है, वास्तव में तो मैं ही जंगल का राजा बनने के योग्य हूँ। पिकः उपहसन कथम त्वं योग्यः वनराजः भवितुं। अरे यत्र तत्र का का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम् आकुलीकरोषि। न रूपं न ध्वनिरस्ति। कृष्णवर्णं मेध्या मेध्य भक्षकं त्वां कथम वनराजं मन्यामहे वयम्। कोयल उसका उपहास करते हुए मजाक उड़ाते हुए कहती है,
तुम कैसे योग्य वनराज बन सकते हो, जहां कहीं भी कांव कांव ऐसे कर्कश आवाज से वातावरण को व्याकुल अर्थात अशांत कर देते हो। न तो रूप है और न ही आवाज, एक तो काला रंग, ऊपर से अपवित्र खाने वाले तुम्हें हम कैसे जंगल का राजा माने। का कहा, अरे अरे किम जल्पसि, यदि अहम कृष्णवर्णः तर्हि त्वं किम गौरांगः, अपि च विस्मर्यते किम यत् मम सत्य प्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा। ऐनृतं वदसि चेत् काकः दशेत् इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्वप्रथितम्, अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते। कौवा, अरे अरे क्या बोल रही हो, यदि मैं काले रंग का हूं तो क्या तुम गोरे अंग वाली हो? और यह क्या भूल गई कि मेरी सत्य प्रियता अर्थात सत्य बोलने की आदत तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। झूठ बोले कौवा काटे इति प्रसिद्ध उक्ति अस्ति। यह एक प्रसिद्ध उक्ति है। हमारी मेहनत और एकता संसार में प्रसिद्ध है ही, और कौवा जैसी चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। पिकः अलम अलम अति विकथनेन किम विस्मर्यते यत्। कोयल कहती है, रुको रुको, ज्यादा आत्म प्रशंसा मत करो, क्या भूल गए? काक कृष्ण पिका कृष्ण को भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काक काकः पिकः पिकः। अन्वयः, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः पिक काकयोः कः भेदः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। भावार्थं पश्यामः। काकः कृष्णवर्णीयः भवति, पिकः अपि कृष्णवर्णीयः भवति। पिक काकयोः मध्ये वर्ण विषये कोऽपि भेदः न भवति। वसंतकालः यदा समागच्छति तदा एव पिक काकयोः भेदः ज्ञायते। कौवा भी काला होता है बच्चों, कोयल भी काली होती है। कौवा और कोयल में क्या अंतर है? वसंत समय आने पर कोयल कोयल ही होती है और कौवा कौवा ही रहता है। बच्चों, आप जानते हो कि जब वसंत का महीना आता है तो उस समय आमों पर नई नई मंजरी आ जाती है और कोयल अपने मधुर स्वर में कूजना शुरू कर देती है। तो उस समय कौवे और कोयल में स्पष्ट भेद पता चल जाता है। का कहा, अरे परभृत, यदि अहम तव संततिं न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः, अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः। कौवा कहता है, अरे कोयल, यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन न करूं तो कोयलें कहाँ रहेगी? अतः मैं ही करुणावान पक्षियों का सम्राट महान राजा हूँ। छात्रों, आपको जान करके हैरानी होगी कि कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, और जब भी उन्हें अपने संतानों को जन्म देना हो तो वह कौवे के घोंसले में जा कर के अपने अंडे दे आती है, और कौवा उन अंडों की रक्षा करता है और उन पर बैठ करके उनको अपने शरीर की गर्मी देता है। जब उन अंडों से पक्षी निकल जाते हैं तो कौवा उनको पहचानने में असमर्थ रहता है, क्योंकि कौवे के बच्चे और कोयल के बच्चे बचपन में एक समान ही दिखाई देते हैं। तो इस स्थिति में वह उनके लिए खाना लाता है, उनका पालन पोषण करता है, और जैसे ही वो बच्चे बड़े हुए तो वह कौवे का घोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं। तो इस तरह से कोयल अपने बच्चों का पालन कौवे से ही उनके घोंसले में कराती है। इसलिए कौवा उसे परभृत कह करके संबोधित कर रहा है और कहना चाह रहा है, देखिए मैं कितना करुणा से युक्त हूँ, जो दूसरों के बच्चों का भी दयावश पालन पोषण और रक्षण कर रहा हूँ। क्या अच्छे राजा में ये गुण नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। इसलिए वह स्वयं को करुणा पर पक्षी सम्राट कहता है। गजः समीपतः एवागच्छन् अरे अरे सर्वं संभाषणं शृण्वन्नेवाहम् अत्रागच्छम् अहं
विशालकायः बलशाली पराक्रमी च सिंहः वा स्यात् अथवा अन्य कोऽपि वन्यपशून् तु तुदन्तं जन्तुम् अहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारिष्यामि। किम अन्य कोऽपि एतादृशः पराक्रमी अस्ति? अतः अहम एव योग्यः वनराज पदाय। हाथी पास ही आता हुआ, अरे अरे, सारी बात सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं विशाल शरीर वाला बलशाली पराक्रमी हूँ। शेर हो या कोई दूसरा जंगली पशु, वन में रहने वाले पशुओं को पीड़ित करने वाले प्राणियों को तो मैं अपनी सूंड से पटक पटक करके मार दूंगा। क्या कोई ऐसा अन्य पशु इतना पराक्रमी है, इतना वीर है? इसलिए मैं ही वनराज इस पद के योग्य हूँ। वानरः अरे अरे एवं वा। शीघ्रमेव सह गजस्यापि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति। बंदर अरे ऐसा है क्या? और शीघ्र ही हाथी की पूंछ को भी खींच करके बच्चों वो पेड़ पर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षम स्वशुण्डेन आलोड़यितुम इच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यं वृक्षम आरोहति। एवं गजं वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च। बच्चों, हाथी उस वृक्ष को ही अपने सूंड से हिलाना चाहता है, पर बंदर तो बंदर है, वह तो कूद करके दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। इस प्रकार हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर दौड़ते हुए देखकर शेर भी हंस पड़ता है और कहता है, भो गज मामप्येवम् एवातुदन्नेते वानराः। शेर कहता है, अरे हाथी, मुझे भी तो ये बंदर इसी तरह से ही दुखी कर रहे थे। वानरः एतस्मादेव तु कथयामि यद् अहमेव योग्यः वनराज पदाय येन विशालकायं पराक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्थः अस्माकं जातिः। अतः वन्यजंतूनां रक्षायै वयम एव क्षमाः। बंदर, इसलिए तो मैं कहता हूँ मैं ही वनराज इस पद के योग्य हूँ, क्योंकि विशालकाय पराक्रमी भयंकर शेर व हाथी को हराने में हमारी ही जाति सक्षम है, समर्थ है। अतः वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए हम ही समर्थ है। छात्राः, अधुना वयं पाठे आगतानां केषाञ्चन पदानाम् अर्थं जानीमः। अत्र पदम् आगतमस्ति धुनाति धुनोति। अर्थः अस्ति गृहीत्वा आंदोलयति, अर्थात पकड़कर हिला देता है। कर्णम आकृष्य, कर्णम कर्षयित्वा, अर्थात कान खींच करके। तुदंती अवसादयन्ति, अर्थात दुखी करते हैं। कलरवम पक्षिणाम कूजनम, पक्षियों के कूजन की आवाज। सनपि, सन्नपि, सन धन अपि, अर्थात होते हुए भी। वित्रस्तान विशेषेण भीतान, अर्थात विशेष रूप से डरे हुए को। कृतांतः यमराजः। ऐनृतं नैऋतं, अत्र न्याय तत्पुरुष समासः अस्ति। ऋतम अर्थात सत्यम, तर्हि ऐनृतं का अर्थ हुआ झूठ। छात्रों, ऐनृतं का समानार्थक शब्द अलीकम भी होता है। अति विकथनम, आत्म प्रशंसा या डींगे मारना। पोथयित्वा, पीड़यित्वा, कष्ट पहुंचाकर। विधूय, आकर्ष्य, खींचकर। क्षमाः, समर्थाः, अर्थात सक्षमा। प्रिय छात्रों, आज के पाठ में हमने पढ़ा कि एक वन में जीव जंतु रहते हैं। वहाँ पर शेर विश्राम कर रहा है। एक बंदर आता है,
और उसके साथ शरारत करके उसकी पूंछ को हिला करके चला जाता है। शेर नाराज हो जाता है और उसको मारना चाहता है, पर बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है। सिंह उसका पीछा करता है। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ और दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर दौड़ता रहता है। शेर भी उसका पीछा करता रहता है, पर उसको पकड़ने में सफल नहीं हो पाता। अंत में थक करके बैठ जाता है। तो उसकी ऐसी स्थिति को देख करके वहाँ वृक्ष पर बैठे पक्षी खुश होकर कलरव करते हैं। अपनी नींद से भंग हो जाने पर वन का राजा होते हुए भी शेर इन छोटे से प्राणियों के द्वारा अपनी ऐसी दुर्दशा देख करके उनसे पूछता है, क्या आप लोग मेरे से डरते नहीं हो? तब बंदर कहता है कि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वह हमारी रक्षा क्या करेगा, हम तो आपको वन का राजा मानते ही नहीं हैं। उसके बाद में कौवा अपने आप को राजा के रूप में प्रस्तुत करता है और कोयल उसका विरोध करती है, साथ ही आत्म प्रशंसा भी करती है। अंत में हाथी आता है और वह कहता है कि मैं बलशाली हूँ, ताकतवर हूँ। शेर हो या दूसरे भयानक पशु पक्षी, जो भी इस वन के प्राणियों को कष्ट पहुँचाएगा मैं उनको कष्ट दे करके मार दूंगा, इसलिए मैं ही राजा बनने के योग्य हूँ। जब हाथी यह बता रहा होता है तभी एक बंदर उसकी पूंछ को भी खींच करके पेड़ पर चढ़ जाता है। हाथी उस पेड़ को अपने सूंड से गिराना चाहता है, पर बंदर कूद करके दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। हाथी को उसके पीछे पीछे एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास दौड़ते हुए देखकर शेर हंसते हुए कहता है, अरे हाथी, इन्होंने मुझे भी ऐसे ही परेशान किया है। तब वानर कहता है, क्योंकि हमारी ही जाति शेर और हाथी जैसे पराक्रमी को पराजित करने में समर्थ है, अतः हम ही इस वन की रक्षा कर पाएंगे, इसलिए मैं ही राजा बनने के योग्य हूँ। बच्चों, शेष कहानी को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। धन्यवादः। पुनः मिलामः।